हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी सिर धो के हटी हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया, 4 बज गए हैं और जा रही हूँ चाय वगैरह बनाने। चाय बना के फिर रूही सो रही है, उसको उठाती हूँ। और मुझे जाना था मार्केट, कोई काम भी था। 3 काम है मुझे, क्योंकि मोटरसाइकिल मैंने सेल कर दी थी तो उसके कुछ पैसे मिले थे। तो मैं सोच रही थी कि पैसे खर्च हो जाएंगे तंगी में, क्योंकि घर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो बच्चों को परेशान होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो बच्चों को ना परेशान होना पड़ता है। लाइट वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बार बार हीट होने की वजह से ना बैक हो जा रहा है कैमरा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइट की। अभी इस टाइम भी आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसका नहीं पता होता कब में लाइट चली जाती है। तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए इन्वर्टर के लिए, देखती हूँ कुछ पैसे मुझे मिल गए हैं। और मतलब मोटरसाइकिल इतना न्यू भी नहीं था, तो उसी कंडीशन के हिसाब से पैसे मिले हैं मुझे। तो कुछ पैसे मैं उसको टाइम रखी आऊँगी, मतलब किश्त वगैरह करा दूँगी मैं, या फिर टाइम रख दूँगी 4-5 महीने का भी, कितने दिन बाद मैं दे दूँगी पैसे, या फिर मुझे किश्त करानी पड़ेगी। ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ, क्योंकि बार बार एक तो ये फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एग्ज़िट हो जाता है बार बार। ठीक है, मैं जाती हूँ चाय बनाऊँ, फिर भविष्य को नहलाया, भविष्य को कपड़े पहना दूँ। ये देखो कितने प्यार से बेचारे दोनों के दोनों आके पड़ जाते हैं ना। कर बेटा, कोई बात नहीं। देख दोनों कैसे आके पड़ गए हैं बेचारे, दोनों के दोनों पड़ोस के बच्चे। इतना हक है इनका। ना कर बेटा, गंदी बात है। ए ए इधर आप, ए देविका, देवी देवी, ये सोफे पे आके बैठ गई। भविष्य कह रहा है चल नीचे उतर चल, अपने आप कल गिरी थी, मेरा नाम लग गया है। अरे एक देवी ये रही, आके बैठ गई देवी, है ना। चल ऊपर मुँह करो, ऊपर मुँह करो। हाँ, तेरी सहेली, इसकी सहेली एरिया। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई बात नहीं। एक ये रही, दोनों सहेली सहेली मेरे घर आई है ना। दोनों जने क्या करने आए थे मेरे घर? मेरे घर क्या करने आए दोनों जने? खेलने आए हो? खेलने आए हो? अच्छा कोई बात नहीं, खेल लो। झूले में भी झूलना है, कोई बात नहीं, अभी झूल लेना है ना। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं जा रही थी इन्वर्टर के लिए, और मेरी मासी का जो लड़का है ना, उसको मैंने कहा था भाई चल लियो साथ में, तो वही लेके आया था। कह रहा था कोई बात नहीं चल लूँगा। तो बच्चे कह रहे थे हम भी जाएंगे, और बच्चों की ना फ़ोटो भी करानी थी मुझे, तो इसलिए मैं के साथ में लेके गई थी। और इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे घर ना इन्वर्टर आएगा। और ये काम तो मैं बहुत पहले कर लेती। अगर मेरे पति ज़िंदा होते, मेरे हस्बैंड ज़िंदा होते, तो ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। अभी इस टाइम मेरे लिए एक एक रुपया, आपको पता है, बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है एक एक रुपया। और जितना मतलब बाइक मैंने सेल की, उसके मुझे 11,500 रुपये मिले थे। आप सबको बता दूं मैं, तो 12,000 में बात हुई थी, तो उन्होंने 11,500 ही दिए। तो पहले 12,000 की बात हुई थी, तो वो ले गए थे। बाद में जाके उन्होंने कहा कि नहीं हम 11,500 देंगे। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, 11,500 उधर से मिल गया था, और 1,000 रुपये मैंने अपनी तरफ से डाले थे। और फिर मैंने उनको 12,500 रुपये दे दिए थे, जिनसे इन्वर्टर लिया। और 5,000 रुपया मेरे को अभी देना है। ये उन्होंने 10 तारीख की डेट पाई है नेक्स्ट मंथ, और पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता ये कैसे दूंगी। क्या है, आई हूँ, सामान आ गया है, तो 2 दिन बाद आया मेरे घर में। तो देखते हैं अब क्या कैसे होगा। और यहाँ पे ये ट्रेन की पटरी जो है ना, हमारे गांव से होके ही जाती है। और ये सामने वाली मार्केट से लेना है मुझे, वो सामने जो दुकान है। तो यहाँ बच्चों की फ़ोटो के लिए आई थी, वो शॉप बंद थी, तो सामने ही दुकान थी, वहीं से मैंने लिया। और ये हम लोग ये अंदर मार्केट में चले गए थे, कोई काम था जो कि नहीं हुआ, और फिर हम लोग वहाँ से वापसी आ गए थे। और आज ना आप सबको वॉइस में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, या तो कम आ रही होगी, या फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट सी हो रही होगी वीडियोस में। तो मेरा ना हेडफोन पता नहीं कहाँ गया, मैं ढूंढ रही थी। तो ये बेकार से वाला है, जिससे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 1 घंटे में कह रहा है कि आ जाएगा।
जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, भाग के जल्दी आ जल्दी आ जा जल्दी आ चल। तो गई थी मैं इन्वर्टर के लिए मार्केट में और हो गया। जो थोड़े से पैसे थे आप सबको बताया था वो मैं दे आई, क्योंकि खर्च हो जाते, क्योंकि घर के खर्चे बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी चलो उनकी जो चीज़ थी उससे कोई चीज़ बन जाएगी। और इन्वर्टर के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे थे, ये भी कह रहे थे मैं आया हूँ तेरे को ना 2-3 काम मैं करा के जाऊँगा, पर कुछ भी नहीं करा के गए। एक तो खुशी भी है कि चलो घर में कोई चीज़ आ रही है इतने दिनों के बाद, जो कि इतने दिनों से सोच रही थी कि ले आने के लिए ले आना है। और आज खुशी भी है, शायद आप होते तो बहुत खुशी होती मेरे को। रोना भी आ रहा है, खुशी भी हो रही है। अपने सारे शौक मैंने मार दिए, अंदर से सारे शौक मार दिए अपने बच्चों के लिए। शायद ये होते तो मुझे और खुशी होती। ये होते तो मुझे और खुशी होती। काफ़ी दिनों से सोच रही थी अब करूँगी अब करूँगी अब करूँगी। हम वो पैसे दिया ही और कुछ ना मैंने उधार कर दिए उनको। मैं उनको ना कुछ पैसे दिया ही और कुछ पैसों के लिए टाइम दे के आई उनको। मैं बोल रही थी मुझे 3-4 महीने का टाइम दे दो, वो कह रहे नहीं हम लोग ये किस्त वगैरह नहीं करते हैं ऐसे वैसे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेती हूँ, अगर वैसे करती तो फिर उसका ब्याज वगैरह वो करना पड़ता। पर मैंने एक ही शॉप से पूछा, वहीं से मतलब पूछ के वहीं से ओके कर दिया। और 1 महीने का टाइम दिया उन्होंने, बाकी पैसे जो है ना वो मुझे 1 महीने के अंदर देने हैं। अब ये सोच रही हूँ कि अगले महीने मैं कमेटी उतारूँगी या फिर वो पैसे दूँगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जहाँ मैं गई थी और अपने काम के लिए गई थी वो तो बना ही नहीं, वो तो वहाँ बंद थी वो। और एक जगह पता किया था, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। 10 तारीख का टाइम दिया उन्होंने, 10 तारीख को 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए। मैंने उनको कहा था कि चलो भैया कर लो, पर सबको ये बताना कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। खाना वगैरह सब कुछ हो गया। मैं आप सबसे कुछ बता रही थी तो कोई आ गया था, तो इस कारण बता नहीं पाई मैं आप सबसे। आज साग बनाया था मैंने, सरसों और पालक का साग बनाया था, काफ़ी ठीक बना था, अच्छा बना था। और देसी घी में तड़का लगाया था। और जब ये बाहर से आए थे तो मुझे बोल रहे थे कि ससी साग बना ले, मासी के खेत में से ले आई हो साग, उन्होंने उगा रखा है। तो मैंने कहा इनको कोई बात नहीं, जाऊँगी मैं कल को लेके आऊँगी। खा ही नहीं पाए। बाकी जो चीज़ मैं मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ वो कर दिया था, खवाया था बना के जो भी था। बाकी साग साग करते रहिए, साग नहीं खिलाया था इनको। जब भी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो इनकी याद आ जाती है। इनको बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत नॉन वेज मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा खाते थे। नॉन वेज में बनाती थी, खाते थे, साग भी खाते थे। और भी आपसे एक बात बताऊँ मैं, 1 मिनट होल्ड रहना। अब ठीक है, मैं ना यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको बताऊँ यहाँ पे, फिर यहाँ दरवाजे के बाद ना यहाँ पे यहाँ खड़े होके ऐसे मैं अपनी बहन के ना मैसेज रीड कर रही थी। तो मुझे पता, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे लगा कि यहाँ कान के पास कोई ऐसे करके गया, ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ सी मतलब आई। पहले तो मैंने सोचा शायद रूही पीछे खड़ी होगी, कोई बात नहीं, आप सब कहोगे डरा रही है बच्चों सामने नहीं बोल रही, वैसे एक बात कर रही। तो ऐसा लगा, मैंने सोचा कि रूही खड़ी होगी चलो यहाँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर जब ज़्यादा हल्की सी मेरे कान में आवाज़ से आई ना, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा ऐसे, मैं तो कुछ नहीं। और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, और बैठे हैं अंदर बच्चे टीवी देख रहे हैं। महसूस होता है मुझे कभी कभी इनकी क्या बताऊँ आपसे,
यहाँ पे खड़ी थी मैं, यहाँ पे ऐसे लगा कोई है, क्या ही कहूँ मैं आपको। और इन्वर्टर कल आज कह रहा था वो ले आने के लिए कि 1 घंटा आप जाओ, 1 घंटे के बाद मैं भेज देता हूँ किसी को, और अभी तक आया नहीं। कल मंगलवार पड़ जाएगा, सोच रही थी मंगलवार को कोई चीज़ ना ही आती तो चंगा था, अच्छी बात थी। और खाना पीना सब हो गया, आप सबसे क्या करूँ। दूध सोच रही हूँ ठंडा हो जाए तो फ्रिज में लगा दूँ। और इस बार दिवाली पे मैंने सोचा था इन्वर्टर रखूँगी, जो बस मैं क्या कहूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ आप सबसे। जो चीज़ सोची थी वो नहीं हुई, उसके अपोजिट ही हो गया सब कुछ। और आज मुझे सपने में ये भी दिखे थे कि हम लोग छत पे पड़े हैं नीचे, और हम लोग पिछली बार जैसे गर्मी आती थी ना छत पे चले जाते थे सोने के लिए, लाइट वगैरह जैसे चली जाती थी, तो आज जैसे लग रहा सपने की मैं सपने में पड़ी हूँ। और हम ये भी थे, हम भी थे, मैं भी थी, हम लोग पड़े थे, सपने में दिखे थे ये। अब भुलाया तो जाता नहीं, देखो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हाँ चलो, भुलाया नहीं जाता, चाहे मर भी जाऊँगी ना तब भी नहीं भूला जाएगा। पर मैं इनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी हो ना, बस आप हमारा कभी बुरा मत करना। और आप ये सो मुझे बस आप क्या मैं कहूँ आपसे कि बस इतना सोचना कि ससी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाए, बच्चों को देख ले, क्योंकि इस टाइम में ना कोई किसी का नहीं है, चाहे कोई कितना भी रिश्तेदार हो, कितना भी। आज जब से मेरी सिस्टर यहाँ से गई ना, मामे की लड़की, और कुमकुम तू भी आ जा बहन, तेरे को मैं कितने दिन से देख रही हूँ कि तो मुझे क्या की गई थी दीदी, मैं 2 दिन में आ जाऊँगी, 2 दिन में आ जाऊँगी, तू आई नहीं, मुझे पता तू वीडियो। अरे एक तो ये फ़ोन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ शूट करने बैठती हूँ, या तो ये 24 घंटे फ़ोन को पता नहीं क्या आग लगी है इसको, गर्म हो जाता है बड़ी जल्दी से, या फिर स्टोरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं कुमकुम को कह रही थी, कुमकुम बहन आ जा, दिल नहीं लग रहा बहुत जल्दी, अच्छा नहीं लग रहा है, बस बहुत हो गया, इसीलिए मैं तेरे से बात नहीं कर रही थी कि देखूँ तो खुद से आएगी या नहीं आएगी। कोई बात नहीं, अगर तेरा मन कर रहा है वहाँ रहने का रह ले, कोई बात नहीं। और क्या ही कहूँ, साग वगैरह बन गया, खाना वगैरह, सोने जा रही है, देखते हैं सुबह उठ के क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो इन्वर्टर लेके आया ही नहीं, कल लेके आएगा, कल मंगलवार है, चलो देखते हैं, सब दिन भगवान के हैं, कोई बात नहीं। मैं दूध रख दूँ फ्रिज में, गर्म है अभी भी, दूध गर्म है। जगह भी नहीं है फ्रिज में आज तो। चलो भाई, मच्छर काट रहे, कंबल निकालो और ये लगाओ बेटा। काका सो गया, भविष्य उठो उठो उठ रही, चल बेटा। और यहाँ पर ना, आप सबको पता है, मैं यहाँ पे नेट लगा रही थी बच्चों के लिए, रूही बोल रही थी ना अभी वीडियो में मच्छर काट रहे हैं, तो खाना वगैरह खा लेते हैं तब हम लोग लगाते हैं, फिर बाद में मच्छर ना अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ रूही ने ना ये लगाई थी, क्या कहते हैं, फ़ोन लगाया हुआ था, तो मैंने देखा मैं कि फ़ोन लगाया है इसने, तो आप देख रहे थे ना मेरा रिएक्शन कि मैं बार बार देख रही थी। मैं रूही से पूछ रही थी, मैंने कहा तू फ़ोन को क्या फ़ोन का कैमरा ऑन करके आई है क्या? तो कह रही थी हाँ मम्मा देखो यहाँ पे रख के आप ऐसे बना लिया करो। मैंने कहा हाँ ये भी सिस्टम तेरा ठीक है। फिर मैंने बंद कर दिया था, मैं कि चल अब तू वहाँ खड़े होकर शूट करना। फिर मैंने उसको कहा चल थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, फिर तू उधर से खड़े होकर शूट करना। कह जी ठीक है मम्मा। फिर उसने थोड़ी सी खोली, क्योंकि मुझसे अकेले से हो नहीं पाता है, ये हो तो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा मिल जाता है सपोर्ट तो बड़ी जल्दी हो जाता है, और इसमें हम आराम से पढ़ भी जाते हैं। तो अब रूही इसके बाद शूट करेगी उधर से दरवाजे के पास से खड़ी होके, तो मेरी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है जितना उससे बन पाता है। और पता नहीं आप तक आज आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, मैं दूसरे हेडफोन से कर रही हूँ। मेरे को ना सामान रख के भूलने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब हो गया है। और गाइज़ अगर आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियोस भी मैं लेके आऊँगी, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बस इतना ही कहूँगी, और क्या ही कहना है। अपना ख्याल रखना, टेक